आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ BFM का चैप्टर नंबर 16 बिजनेस एथिक्स सब्जेक्ट्स नेम है एंड chapter 16 is related to audit committee. There it has minimum 3 members in audit committee. Investigate any activity in terms of reference to seek information of any employee, to obtain outside legal or other professional advice. Audit committees audit committees are internal auditors and external auditors. External auditors are rarely come in office, but internal officers are in quarterly. They can check the company's performance and anything missing or not, to secure the outsiders when necessary. जब भी इंटरनल ऑडिट्स को या एक्सटर्नल ऑडिट्स को ज़रूरत पड़ती है किसी भी एक्सपर्ट पर्सन की, तो वो उनको ऑफ़र कर सकते हैं कि हाँ आप आइए और हमें एडवाइस दीजिए. फंक्शंस. द फाइनेंशियल स्टेटमेंट करेक्टेड. They can check financial statement of a company. This is compulsory. They check whether companies do something wrong or right. Recommending appointment and removal of external auditors. Appointment remove भी कर सकते हैं external auditors. Discuss the internal auditors with external auditors. इंटरनल ऑडिटर एंड एक्सटर्नल ऑडिटर्स आपस में बातें करते हैं कि हाँ ये कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है, क्या ये कंपनी अच्छे से रन कर रही है बिजनेस की नहीं इन मार्केट. फाइनेंशियल एंड रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसीज. इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स. ऑडिटर्स ऑडिटर्स दे आर नॉट कनेक्टेड विथ कंपनी. ऑडिटर्स वो होने चाहिए जो कंपनी से कनेक्टेड नहीं होने चाहिए. ऑल्सो इंडिपेंडेंस डायरेक्टर्स क्या हैं, लेट्स सी. डायरेक्टर्स, दे डोंट होल्ड द शेयर्स ऑफ अ कंपनी. वो शेयर होल्डर नहीं होने चाहिए कंपनी के. दे आर नॉट प्रमोटर ऑफ द कंपनी. वो प्रमोटर भी नहीं होने चाहिए कंपनी की. हु नॉट रिलेट विथ कंपनी के साथ उनका कोई रिलेशंस नहीं होने चाहिए. इनडायरेक्टली रिलेशंस आर नॉट विद द कंपनी. Preceding 3 years there is no relation with the companies and its employees also. Directors relatives they are not shareholder of the company. डायरेक्टर्स का जो रिलेटिव्स हैं वो भी शेयर होल्डर्स नहीं होने चाहिए उस कंपनी के जहां आप एज अ डायरेक्टर अपॉइंट हो रहे हो, तो उसे हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. रोल एंड ड्यूटी ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. व्हाट कैन ही डू? लेट्स गो. Safeguarding the interest of stakeholder. Stakeholder means employee, government, customer, supplier. They are the stakeholder and society also. They always make sure to protect interest of stakeholders. एनालाइजिंग परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजमेंट का परफॉर्मेंस चेक करना, देखना कि हाँ सब सही हो रहा है कि नहीं, ये एक इंडिपेंडेंस डायरेक्टर्स का काम है. अपडेट अबाउट द कंपनीज के अपडेट्स को गेन करना और कैसे अपडेट्स हो रहे हैं उसी हिसाब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को मूव ऑन होना चाहिए. व्हाट इज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कोऑर्डिनेट. फॉर एग्जांपल मोदी जी से मेड इन इंडिया, तो जो भी
कॉरपोरेट हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट मेड इन इंडिया करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसलिए वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली कॉरपोरेट कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ। प्राइवेट इंफॉर्मेशन डोंट लीक। एक इंडिपेंडेंस डायरेक्टर्स प्राइवेट इंफॉर्मेशंस लीक नहीं कर सकता अपनी कंपनी का। एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन कमिटी में अच्छे से पार्टिसिपेट करना, अच्छे से डिसीजंस लेना, ये एक इंडिपेंडेंस डायरेक्टर्स का राइट्स हैं एंड ड्यूटी है। कीपिंग देमसेल्फ अपडेट्स रखना अपने आप को वो बहुत इम्पोर्टेंट है। रेगुलरली अटेंड जनरल मीटिंग इज़ वेरी वेरी important for a independence directors to attend. The significance of independence decisions. Significance independent, वो उसका डिसीजन जो रहेगा वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, क्योंकि देखा जाए तो वो ना तो कंपनी का रिलेटिव है, कंपनी का दूर दूर से उसका कोई लेना देना उससे नहीं है, और ना वो एम्प्लॉय का रिलेटिव है, तो उसका जो डिसीज़न होगा वो इंडिपेंडेंट होगा और उसी के डिसीज़न को फॉलो किया जाएगा। माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स जो भी माइनॉरिटी हैं उनको भी देखना उसका काम है। इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हो गया कभी, तो दोनों कंपनी के ओनर का भी सुनना ज़रूरी है एंड एम्प्लॉय का, दोनों को उसे अच्छे से हैंडल करना आना चाहिए। प्रोटेक्टिंग द स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना उसका फर्स्ट एंड वेरी इम्पॉर्टेंट रोल है। मिनिमम 1 इंडिपेंडेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर रिक्वायर्ड